होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का। किसका? बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोडेड है, आज ये 5वां सेट है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा बिहार पुलिस के सेट तो कर ही रहे, साथ साथ में क्या हो रहा है आपको पता है, बिहार सिविल कोड का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है डेली। तो प्लीज़ करके जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला है भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी से जुड़ा हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पाठ प्लस शाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा? ये संयोग बोला जाएगा। संयोग मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब संयोग में क्या होता क्या है कि वर्णों के मेल से कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, पाठ प्लस शाला, पाठ को जोड़े प्लस शाला को जोड़े तो पाठशाला, इनके जोड़ने से शब्दों के मेल में ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ बगल में क्या है, एक संधि भी है। तो संधि में क्या होता है, इसमें शब्दों के मेल से ध्वनि में क्या आ जाता है, इसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, इसमें परिवर्तन आ जाता है, संयोग में परिवर्तन नहीं आता। याद रखिए, परिवर्तन संधि का कौन सा एग्जाम्पल है तो आप देखे होंगे, दुह जोड़ गम। क्या होता है ये? दुह जोड़ गम लिखा हुआ है लेकिन होता क्या ये? दुर्गम। ठीक है, देखिए शब्दों का अंतर आ गया, परिवर्तन हो गया। तो संधि इस टाइप के। संयोग में पाठ जो प्लस शाला, पाठशाला, पाठशाला, संयोग में परिवर्तन नहीं हुआ सब ध्वनि में। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या बोल रहा है? बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो तृतीय पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे पीताम्बर है, इसका एग्जाम्पल जैसे पीताम्बर समझिए, पीत है अंबर जिसका, तो मतलब भगवान विष्णु जी। ठीक है, मतलब तीसरे पद की प्रधानता आ जाती है इसमें बहुब्रीहि समास में। आगे देखिए, सही उत्तर छठे क्या बोल रहा है? सेनागार, कातर, हिमालय। संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय। संरचना के आधार पर इनका परिचय क्या है? तो पहला सेनागार क्या है? तो ये यौगिक है। क्या है? यौगिक है। कातर क्या है? रूढ़ है। और हिमालय क्या है? यौग रूढ़ है। अब होता क्या क्या है देखिए, सबसे पहली बात तो रूढ़ क्या होता है? जिनके योग से कोई मतलब जिनके एक तरीके से बोलिए टुकड़े करने पर, समझे, कोई अर्थ नहीं निकलता रूढ़ में। रूढ़ में जिनके शब्द को, कातर को जब तोड़िएगा तो इनके शब्दों के विखंडन से जो टूटेगा शब्द, उनसे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक में क्या निकले होता है? तो सार्थक शब्दों के मेल से बनता है यौगिक। दो सार्थक शब्दों के मेल से यौगिक बनता है। ठीक है, और यौगरूढ़ कैसे कैसे बनता है? यौगिक है पर इसके विशेष अर्थ बताता है, वो यौगरूढ़ बोलता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आगे बात करें तो ऑप्शन डी हुआ। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण के शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। इन शब्दों में क्या बोल रहा है? तुम जितना खाओगे, जितना खाओगे उतना ही, मतलब ये क्या बताने का? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन टू। खाएगा तभी जाकर के वो ताकतवर बनेगा, इससे क्या परिमाण की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, चलिए, शांति से बैठकर अपना काम कीजिए। क्या बोल रहा है? शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार? कौन सी क्रिया? रीति का। क्या? रीतिवाचक का। ठीक है, शांति से बैठने की बात की जा रही है। ठीक है, तो रीतिवाचक, ऑप्शन सी। जिसके हृदय में ममता नहीं है। अब देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है क्या मतलब होता है? निर्मम होता है, ऑप्शन ए। आगे, यह मेरा घर है और वह तुम्हारा। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यह वह घर, यह घर, देखिए याद रखिएगा, यह घर, वह घर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक, हमारी पुस्तक, इस टाइप की जो बातें होती है ना, वो क्या होती है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, आगे चलिए, शुद्ध वाक्य को छांटना है। यहाँ पे क्या करना है? शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो शुद्ध वाक्य छांटिए, कौन सा इसमें शुद्ध है? तो पहला ही शुद्ध है, मेरा दोस्त के पिताजी, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। बाकी सब में आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखे। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग राइट ऑप्शन। क्या बोल रहा है? राइट ऑप्शन। नाइदर न्यू ईयर्स
एवर नॉर वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ई करेक्ट, इनकरेक्ट, गलत कौन सा पेयर है, रोस्टर हैन, रोस्टर का हैन एकदम सही है। यहाँ पे बोल रहा है इनकरेक्ट वाला कौन सा, पैट्रिएज मैट्रिएज एकदम सही है, ठीक है। कहते पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, स्टेज हिंड ये भी सही है, बोर्ड ड्रैम ये गलत है, ऑप्शन डी। मतलब पुरुष और स्त्री का ये संबंध, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का संबंध पूछ रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। ही डिड नॉट नो दैट रमन वाज ए ट्रेचहियरस फ्रेंड। ट्रेचहियरस फ्रेंड कहने का मतलब है कि एक तरीके से बेईमान का बात समझिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फेल्स एंड डिसलॉयल, ऑप्शन डी। आगे, द यंग वन ऑफ ए गॉड इज कीड एंड दैट ऑफ ए हैन इज चिक, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज एज ए सिंगुलर। कौन ऐसा वर्ड है जो हमेशा सिंगुलर के रूप में काम किया जाता है, यूज होता है, ठीक है, मिसेल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आई बाउट ऑल द बुक्स डैश ओनली इन 700 डैश ओनली आर 700। क्या हो जाएगा, इन 700, ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब क्या था, आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन और डिस्टिंग्विश पर्सन डैश कमांडरेट और सेकुलर हॉलीडेज, मतलब हैव कमांडरेट और सेकुलर हॉलीडेज, ऑप्शन सी। अब देखिए सामाजिक अध्ययन को लेकर के देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो किनके साथ संबंधित नहीं थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसमें तो थे ही भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म को मानते ही थे, बौद्ध धर्म बाद में अपना भी लिए थे तो इसमें भी थे। राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं, इसमें नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन थे, तो फजल अली जुड़े हुए थे, कौन थे, फजल अली, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी। संविधान निर्माण से तो ऑलरेडी थे ही, आपको ही पता, तो किसमें होगा, फजल अली में संबंधित नहीं थे, राज्य पुनर्गठन आयोग में संबंधित नहीं थे। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, सफ्रागेट्स मूवमेंट ग्रेट ब्रिटेन में चला था। कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसको एक तरीके से बोलिए तो ब्रिटेन का नारीवादी आंदोलन था। क्या था, नारीवादी आंदोलन, ठीक है। वोट डालने का अधिकार, राइट्स जो है ना, औरतों को नहीं था पहले ब्रिटेन में, ठीक है, काफ़ी बाद में मिला उनको। तो वोट डालने के अधिकार के लिए नारीवादी आंदोलन हुआ था, कहाँ पे, उसी को वो सफ्रागेट्स मूवमेंट बोलते हैं, कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए आगे, भारत के राज्यकाल का कार्यकाल, भारत राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 10 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पंचायत समिति के सदस्य कितने, 5 वर्षों के लिए चुने, तो ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं है, तो इसमें राष्ट्र विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, ये भी सही है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, सही बात है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इनमें रुचि रखते हैं, नहीं, शिक्षा सभी के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, उद्देश्य नहीं, ऑप्शन सी। डी, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात ऑलरेडी है, सही है, सरकार भी चाहती है, तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे, लोकतंत्र को सफल बनाने, अब क्या बोल रहा है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब लोकतंत्र को सफल बनाना है तो किन किन चीज़ों पर काम करना होगा, तो सबसे पहली बात कि बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ऑप्शन सही बात है, ठीक है। दूसरा, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, नहीं, सभी को सिर्फ वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। सुदृढ़ पंचायती राज, एकदम सही बात है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही। तो 1, 3 और 4 हो गया, कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। चलिए आगे, नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का क्या अर्थ होता है, तो नस्लवाद का अर्थ होता है क्या, रंगभेद, ठीक है, काले गोरे को लेकर के। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। अभी पूछेगा हाल फिलहाल का लेटेस्ट का, कौन है जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, तो आप आम आदमी पार्टी जिसको बोलते हो ना आप लोग, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कौन से है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है, ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए आगे। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन साहब ने बोले थे। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। 1860 में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कौन? अब्राहम लिंकन, ठीक है। और 1863 ईस्वी में, 1863 में अब्राहम लिंकन साहब ने क्या किए थे? तो दास प्रथा का खत्म किए थे। कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संघवाद का अर्थ है, अब क्या बोला? संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघवाद का संघ और राज्य के बीच में सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए। भारत एक डैश राष्ट्र है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जहाँ किसी धर्म की महानता नहीं है, सभी धर्म को बराबर माना जाता है, ठीक है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? दल विहीन, तो को बिना किसी दल का, तो कौन? जयप्रकाश नारायण ने बोला था। इसी को हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, ठीक है। और ये दल विहीन जनतंत्र की स्थापना की बात सबसे पहले यदि बोलेगा, इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो चलो जयप्रकाश नारायण ने भी वो प्रस्तावित किया था, लेकिन सबसे पहले ये दल विहीन की बात किसने बोली थी? तो सबसे पहले बोला था M.N. राव ने। क्वेश्चन पूछ सकता है M.N. रॉय ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो कौन सी? राजीव गांधी ने, ठीक है। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो धुरी राष्ट्र का, तो सबसे पहली बात तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात आई तो कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। यहाँ पे दो गुट थे, ठीक है। एक मित्र राष्ट्र था, दूसरा धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था? मित्र राष्ट्र में था कौन? ब्रिटेन। क्या नाम था? ब्रिटेन था, अमेरिका था, अमेरिका और रूस, ठीक है। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? तो धुरी राष्ट्र में था इटली, ठीक है, इटली, जापान और जर्मनी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो कौन सा नहीं था किसी में? तो चाइना नहीं था, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, ऑप्शन बी। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आतंक का काल बोला जाता है लुई 16वां के शासनकाल, ठीक है, याद रखिए। फ्रांस में राज्य क्रांति कब आई थी? मतलब फ्रांस में राज्य क्रांति आई थी कब? राज्य में क्रांति आई थी कब? 1789 ईस्वी में, 1789 में। चलिए आगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, क्या बोल रहा है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम? तो अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था ये, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध ऑलरेडी बता चुके, 1939 से 45 तक चला था। तो इसमें बोल रहा है कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राष्ट्र संघ का गठन, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ठीक है। बाकी औपनिवेशिक समाजों का अंत हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। इंग्लैंड की शक्ति में कमी आ गई थी, ह्रास आ गया था। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि आ गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रसंघ का गठन ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। चलिए आगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो लौटे थे 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी। एक और बात यहाँ याद रखिएगा, तो गांधी जी जब लौटे थे तो गए कब थे? तो पूछ लेता है। तो 1893 ईस्वी में गए थे गांधी जी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। लौटे थे 1915 में, कितने तारीख को? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे गांधी। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में कौन क्या चीज़ मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार कहाँ पे हुआ था? तो वाशिंगटन में, ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। राष्ट्र संघ में सभा भी होती है, परिषद भी होती है, ठीक है, सचिवालय भी होती है। विश्व स्वास्थ्य संघ नहीं होता, ऑप्शन ये राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए आगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई कब थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। मुगलिया डायनेस्टी के सबसे मजबूत शासक थे कौन? औरंगजेब, जो कि 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है उसकी। उसके बाद जाट काफ़ी शक्तिशाली हुआ किसके? चूड़ामन के नेतृत्व में, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। सही सुमेलित है कौन सा? गांधी युग 1916 से 47 नहीं। गांधी जी आए थे 1915 में, भारत लौटे थे। लेकिन गांधी का युग कब से स्टार्ट हो गया था? 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह किए थे। उसके बाद गांधी जी पूरे बिहार में चर्चा में आ गए थे। 17 से लेकर मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की?
30 जनवरी 1948 का टाइम पीरियड। 17 से 48 के टाइम पीरियड को गांधी युग बोलते हैं, ठीक है। या आप 15 से ले सकते हो कि 15 में आए थे, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से थे, तो ये हुआ नहीं। मोपला विद्रोह 1918 नहीं, मोपला विद्रोह 1918 में नहीं हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। तो इन चीज़ों को याद किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में, हाँ ये एकदम सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 में नहीं, 1921 में नहीं, 1920 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, तो गलत क्या है इसमें, तो इसमें पुरातन व्यवस्था की मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, सही है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया, सही बात है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, नहीं, सभी वयस्कों को मताधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र में सभी वयस्कों को मताधिकार नहीं दिया गया था, ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत है। चलिए आगे। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, अब कौन सी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है, ये तो आप बच्चे को याद हो गया, कौन सी, कोसी नदी को, ऑप्शन सी। वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वनों से संबंधित नहीं है, तो कौन, अकेसिया, ये संबंधित नहीं है। महोगनी है, रोजवुड है, आयरनवुड है, ये सब के सब विषुवत-रेखीय है, ठीक है। विषुवत-रेखीय क्या होता है, ये पूरे ग्लोब पे बीचों बीच जो होती है ना विषुवत रेखा 0 डिग्री, इनके 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर समझ लीजिए, ठीक है। इनके बीच में जो पाए जाते हैं ना वृक्ष अधिकतर को, उसको बोलते हैं विषुवत-रेखीय वन। चलिए आगे। नाथुला दर्रा 10 राज्य में है, तो नाथुला दर्रा कौन से राज्य में, तो नाथुला दर्रा कौन से, तो सिक्किम में है, कहाँ पे, सिक्किम में, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी अरुणाचल प्रदेश के दर्रा का नाम जानते हो, बुमला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का नाम जानते होंगे, रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। फर वनस्पति निम्न से किससे संबंधित है, फर वनस्पति किससे, अल्पाइन वन से संबंधित है, ऑप्शन सी। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए, पेशावर और काबुल किनके माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो खैबर दर्रा से, ऑप्शन ए। आगे। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है, 17, पहले था 16। 17वां कौन सा है, 17वां जो लास्ट में बनाया गया वो कोलकाता मेट्रो को जो है ना भारतीय रेल मंडल में शामिल कर दिया, तो 17वां हो, ठीक है। तो टोटल 17, ऑप्शन सी। चलिए। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन, दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। बाकी धुआंधार जलप्रपात आपको पता है कहाँ पे, ये किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे, और कहाँ पे, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। शिव समुद्रम ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कावेरी नदी पे, ठीक है। इनको याद रखिएगा, कर्नाटक में। चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होने का कारण क्या होता है, उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, ऑप्शन ए। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है, तो 28 दिनों की है चंद्रमा की घूर्णन, ऑप्शन बी। जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत के कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है, तो 2001 की जनगणना की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तृतीय, ऑप्शन सी। अभी के हिसाब से जनगणना को जरूर याद कर लीजिएगा। कारक क्या बोल रहा है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ये जलवायु को परिभ्रमण नहीं करता, मतलब प्रभावित नहीं करता। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो है कौन सा, सबसे पहली बात तो ग्लोब पे कर्क रेखा कितना रही, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं। आप देखिए इसको बोलते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने, 8 राज्यों से, कौन कौन सा, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, झारखंड से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक है। ये 8 राज्य हैं, एक बार और सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य। तो किस कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो किन से, आप देख लीजिए ऑप्शन में, किससे, बिहार से होकर के नहीं गुजरती, ऑप्शन ए, ठीक है। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कर्क रेखा किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरता है, तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है, ठीक है, कौन, कर्क रेखा। चलिए आगे। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है, राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको पता है राउरकेला
तो कहाँ पे अवस्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, ऑप्शन ए। चलिए, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ये तो आप लोग जानते हो, कंगारू टीम हमेशा बोलते हैं, तो कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन डी। सन 2014 में फुटबॉल विश्व कप, आप देखिए ये प्रीवियस का क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं, तो 2014 का बोल रहा है, तो ये ब्राजील में हुआ था। अभी 2022 में हुआ है फुटबॉल विश्व कप, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है, 2022 का। और इसको जीता कौन था? अर्जेंटीना जीता है। उनके कप्तान कौन थे? लियानो मेसी, ठीक है, याद रखिएगा। और 2026 का कहाँ पे होने वाला है? 2026 का होने वाला कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, तो 3 देश मिलके करवा रहे हैं। कौन कौन सा? यूएस, यूएस करवा रहा है, मैक्सिको करवा रहा है, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, ठीक है। 3 देश मिला करके ये कर रहे हैं 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? तो शरीर में विटामिन डी कौन बनाता है? तो त्वचा बनाता है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये तो आपके जुबान पे, जय जवान जय किसान का नारा कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ऑप्शन सी। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में, ऑप्शन सी। चलिए, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला, क्या बोल रहा है? खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। प्रकाश ऊर्जा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऑप्शन डी। प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो क्या होता है? राइबोसोम में होता है। कहाँ पे? राइबोसोम में, ऑप्शन ए। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसमें? जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, भूमि द्वारा भी होता है, तीनों द्वारा, ऑप्शन सी, इन सभी के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। भारत में खरीफ फसल का मौसम कब? जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1984 में, क्या बोल रहा है? दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? मेढक हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। पहली बात तो याद रखिए, पहला तो बोल दिया, प्रथम पोषी स्तर क्या हो गया? घास है। तो द्वितीय कौन सा? घास को क्या खाता है? टिड्डा खाता है, ठीक है, टिड्डा। और टिड्डा को क्या खा जाता है? मेढक खा जाता है। अब समझिए, टिड्डा हो गया सेकंड, मेढक हो गया तृतीय, ऑप्शन ए। चलिए, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। विशेष क्षमता क्या पाई जाती है? तो पुनरुद्भवन में विशेष क्षमता पाई जाती है किस चीज में लेकर के? इकानोडर्मेटा में, ऑप्शन डी। 2,4-D, क्या बोल रहा है? 2,4-D है, तो 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशक है, ऑप्शन ए। चलिए, आपतन कोण इनके बीच का कौन है? आप देखिए, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, आपतन कोण इनके बीच का कौन है? क्या? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण होती है, ऑप्शन सी। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल हैं, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल क्या? पर्णव एवं पर्णशूल, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं, खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि यह चरण पर ऊर्जा क्या जाती है? ऊर्जा घटती है, ऑप्शन ए। अब चलिए, दिए गए ग्राफ में त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। त्वरण का मान बोल रहा है, अब देखिए एक्चुअली क्या है, अब देखिए यहाँ पे मैच कीजिए, क्या है? कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है तो त्वरण का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 0, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, विभिन्न रंगों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णपट्टी कहा जाता है, ऑप्शन ए। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं, ऑप्शन सी। प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 में प्रवेश करती है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I = R का मान क्या होता है? ये तो आप लोग फिजिक्स में हमेशा बार बार रख चुके होंगे, μ2 = μ1, ठीक है, इसको रख चुके होंगे, ऑप्शन डी। आगे, किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को पीछे तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो ये ट्रेन वाला जो आप लोग सुनते रहते हो ना, अचानक ट्रेन चले
तो क्या होता है, विश्राम जड़त्व होता है, ऑप्शन सी जड़त्व का कारण होता है। चलिए इसी तरह ट्रेन का भी पूछता है आपको, ठीक है। चलिए जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो क्या होगा, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं, ऑप्शन ए। चलिए कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है तो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें हम पूरा बताने वाले नहीं, आप सीधा याद रखिए बल का मान बोल रहा है तो F=ma होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान दे नहीं रखा है तो ए निकालने के लिए क्या कीजिए, A=v-u/t, ठीक है, v-u/t। भी का मान यू का मान दे ही रखा है, देखो भी और यू दे रखा है 36 - 18, ठीक है, v-u। टी का मान दे रखा 100 सेकंड में है तो ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको क्या करो मीटर पर सेकंड करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब इसका मान आ जाएगा, तो अब इस पर मान रख करके आंसर आ जाएगा कौन, ऑप्शन डी। आगे देखिए दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, तो गुरुत्वाकर्षण का मान, अब देखिए इसका आप हमेशा याद ही रखे होंगे, F=G m1m2/r², ठीक है। तो देखिए इसके बीच में m1 m2 दे रखा है, r² नीचे में ये देखिए रेडियस के बीच में r दे रखा है, तो फार्मूला पे लगा सकते हैं, आप आंसर निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, G/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है एक विलयन जिसका pH 3 है और उस विलयन में OH- की सांद्रता होगी तो क्या होगा। आप देखिए 10⁻, जो माइनस में है उसको एक साथ रख लिए, -14 और क्या है साथ में -3 है, ठीक है। pH का मान 3 है विलियन का, तो इस तरीके से निकाल लीजिए कौन सा होगा, 10⁻11, ऑप्शन है। आगे देखते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। अब बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश क्या होता है, तो 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है, ऑप्शन सी। आगे चलिए ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है, ये कागज पर चिन्ह अंकित करता है, ऑप्शन ए। निम्न अभिक्रिया में H2S + Cl2 2HCl + S, अब क्या है अभिक्रिया में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है ये Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है, Cl2 इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, S अपना अलग बन गया, तो Cl2 ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है, ऑप्शन ए। अब चलिए आगे, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध, नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध होता है, तो क्या होता है, त्रिस्तरीय सहसंयोगी होता है, ऑप्शन डी। चलिए इस अभिक्रिया में 2Al + 6H+ में क्या किसका ऑक्सीकरण हो रहा, अब बोल रहा है ऑक्सीकरण किसका हो रहा है इसमें, तो एल्युमिनियम का हो रहा है ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए ऑप्शन है। चलिए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, तो एक समावयव है, क्या है, समावयव, ऑप्शन बी। अब चलिए आगे, नाभिक के रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिक के रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी। बायोगैस के अवयव है, बायोगैस का अवयव कौन है, तो कौन है, CH4 H2S और O2, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, न्यूक्लियॉन का मान होता है, अब क्या बोल रहा है, न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन में होता कौन कौन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ऑप्शन डी। ये बाकी अब मैथ है तो आप मैथ का बना ही सकते हो बाकी सब इस चीज़ को, ठीक है। तो ये था आज का सॉल्यूशन, ठीक है, बिहार पुलिस के क्वेश्चन का। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।